फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम एनसीईआरटी फिंगर टिप का सॉल्यूशन कर रहे हैं। हमने क्लास +2 का चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट किया हुआ है। उसके अंदर हम 70 क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 71 से शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 71 की। स्टेटमेंट है हमारे पास, if a current of 1.5 ampere flows through a metallic wire for 3 hours, then how many electrons would flow through the wire। हमें बोला जा रहा है कि अगर कोई एक वायर है जिसमें से 1.5 एम्पियर करंट जो है वो 3 आवर्स के लिए फ्लो करवा रहे हैं, तो उसमें कितना करंट जो है वो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो निकले होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो हुए होंगे। तो जो हमारे पास फॉर्मूला होता है चार्ज का, चार्ज इज इक्वल टू होता है I मल्टीप्लाइड बाय टी, करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करना, और Q इज इक्वल टू होता है N इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पे Q की जगह पे हो जाएगा N मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू I मल्टीप्लाइड बाय टी। अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करना है, एन फाइंड आउट करना है, तो एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा I मल्टीप्लाइड बाय टी डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब सबकी वैल्यूज पुट कर देते हैं हम। करंट कितना है, करंट है हमारे पास 1.5 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। टाइम जो है वो हमारा आवर्स में गिवन है, उसको सेकंड्स में बदलेंगे। ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 3600। करंट हो गया 1.5, टाइम हो गया 3 इंटू 3600। 36 इसीलिए क्योंकि इसको सेकंड में कन्वर्ट किया है, डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो इसको डिवाइड कर देते हैं 1.6 के साथ, तो हमारा आंसर आ जाएगा अब 1.01 इंटू 10 की पावर 23, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो क्वेश्चन 71 के लिए ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट होगा। 1.01 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 3 आवर में से 3 आवर के अंदर जो है वो उस वायर में से पास हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 72। स्टेटमेंट है हमारे पास, हाउ मैनी कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड इन एसिडिक मीडियम। इसमें अगर हम देखें तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है हमारे पास Cr3 पॉजिटिव, यानी कि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे ट्रांसफर होंगे। तो 6 फैराडे जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी यूज हो जाएगी, और 1 फैराडे की वैल्यू क्या होती है 96500। तो हमारा जो है वो टोटल कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो पास होगी वो हो जाएगी 6 इंटू 96500। तो ऑप्शन बी इसके लिए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 72 के लिए ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। An electric charge of 5 Faraday is passed through 3 electrolyte AgNO3, CuSO4 and FeCl3 solution. The gram of each metal liberated at cathode will be। हमें बताना है कि हमें पूछा जा रहा है कि 5 फैराडे करंट जो है वो 3 सॉल्यूशन में से पास किया गया, हर सॉल्यूशन में से कितनी कितनी मेटल जो है वो लिबरेटेड होगी, वो हमें जो है फाइंड आउट करना है। अब अगर हम देखें जो हमारा सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट में हमारी जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी प्लस पॉजिटिव चार्ज आएगा सिल्वर के ऊपर, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि 1 फैराडे जो है वो हमारा 1 मोल को जो है 1 मोल जो मेटल है वो डिपॉजिट करेगा या लिबरेट करेगा। हमारे पास 5 फैराडे है, तो 5 फैराडे कितने करेंगे, 5 फैराडे जो है 5 मोल करेंगे। अब 1 मोल में कितना वेट होता है सिल्वर के, 1 मोल में जो है 1.08 ग्राम होता है उसका मोलिकुलर मास। तो 5 को 108 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 540 ग्राम। तो सिल्वर जो है 540 ग्राम डिपॉजिट होगा या फिर लिबरेट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में भी है और सी में भी है। तो हमारा आंसर बी या सी में से होगा। तो किसी एक का और निकाल के देख लेते हैं। अब अगर हम कॉपर का देखें तो कॉपर फिर जो चार्ज आएगा, कॉपर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो आएगी +2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो तो 1 मोल को रिड्यूस कर रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन होने से जो है वो 1 मोल रिड्यूस होता है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 फैराडे मिलके जो है वो हमारा 1 मोल को रिड्यूस करता है। तो हमारे 5 फैराडे कितने को करेंगे, ये जो है वो हमारे 2.5 मोल को जो है वो रिड्यूस करेंगे। और हमारा 1 मोल में कॉपर का कितना वेट होता है, ये होता है 63.5। तो इसको जब हम 63.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो 158 आएगा। तो ऑप्शन
डी जो है वो इसके लिए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 73 के लिए ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। तीसरा में निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 से हमें आंसर मिल गया। अगर आप तीसरा भी निकालना चाहें तो ऐसे ही निकल जाएगा। यहाँ पे Fe की जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी वो हो जाएगी 3 पॉजिटिव। तो 3 फैराडे जो है वो हमारे पास 1 मोल को रिड्यूस करेंगे तो 5 फैराडे निकाल लेंगे कि वो कितने मोल को रिड्यूस कर रहे हैं, फिर उसको जो है उसके मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 74। A current of 1.40 ampere is passed through 500 milliliter of 0.180 molar solution of zinc sulfate for 200 seconds. What will be the molarity of zinc 2 positive ions after deposition of the zinc? हमें बताना है कि एक करंट है जो कि 1.40 एम्पियर का करंट जो है वो 200 सेकंड के लिए एक सॉल्यूशन जिसकी वॉल्यूम 500 मिलीलीटर और उसकी मोलारिटी 0.180 है उसमें से पास करवाया गया। हमें बताना है कि जो जिंक 2 पॉजिटिव आयन जो है वो डिपॉजिट होंगे उसकी मोलारिटी कितनी होगी। तो पहले तो हम चार्ज फाइंड आउट कर लेते हैं कि चार्ज कितना फ्लो हुआ। तो चार्ज के लिए हमारे पास हो जाएगा करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। करंट कितना है 1.40, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम जो कि 200 सेकंड है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.40 मल्टीप्लाइड बाय 200, तो हमारे पास आ जाएगा 280। तो चार्ज जो है वो हमारे पास पास हुआ है 280 कूलम का चार्ज जो है वो हमने पास आउट किया है इसके अंदर से। अब हमें जो है वो उसका नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे। अब आगे अगर हम जिंक सल्फेट के देखें तो यहाँ पे जो जिंक पे ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो हो जाएगी 2 पॉजिटिव, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर होने वाले हैं और 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 फैराडे जो है वो चार्ज 2 फैराडे का चार्ज जो है वो हमारा 1 मोल को जो है वो रिड्यूस करेगा। हमारे 2 फैराडे क्या हो जाएगा, 2 फैराडे हो जाएगा 2 × 96500 इज इक्वल टू 1 मोल। इतना चार्ज हमें पास आउट करने के लिए करना पड़ेगा अगर हम 1 मोल को रिड्यूस करना चाहते हैं। हमारे पास कितना चार्ज है, हमारे पास है 280 कूलम चार्ज। तो ये कितने को रिड्यूस करेगा, ये हो जाएगा 1/2 × 96500 मल्टीप्लाइड बाय द 280। तो 280 को डिवाइड करना है हमें। अब इसके साथ 280 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ और डिवाइड करेंगे 96500 के साथ। तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 0.0014। इतना जो है वो नंबर ऑफ मोल्स जो है वो हमारे डिपॉजिट होंगे। तो लेकिन हमें मोलारिटी फाइंड आउट करनी है, तो वो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय द 1000। तो अब हमें क्या करना है, मोलारिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने आ गए 0.0014 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है हमारे पास 500 मिलीलीटर मल्टीप्लाइड बाय द 1000। तो इसको 1000 से कट कर देंगे, ये 2 आ जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0028। इतनी जो है वो मोलारिटी हो जाएगी। लेकिन हमें जो है वो ये बताना है कि कितना व्हाट विल बी द मोलारिटी ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव, कितनी मोलारिटी हो जाएगी डिपॉजिट होने के बाद। ये तो डिपॉजिट हो जाएगा तो इसको माइनस करेंगे जितनी ओरिजिनल थी। ओरिजिनल कितनी थी 0.018, ओरिजिनल थी हमारे पास 0.180। तो इसको इसमें से माइनस कर देंगे 0.180 में से हम माइनस कर देंगे है 0.0028। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जो कि आंसर आ जाएगा 0.1772 जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो क्वेश्चन नंबर 74 के लिए ऑप्शन बी हमारा जो है वो राइट होगा। ओरिजिनल में से माइनस हमने इसीलिए करा है क्योंकि हमें ये बताना था कि डिपोजिशन के बाद कितनी बचेगी। जो हमने अभी निकाली मोलारिटी, वो मोलारिटी जो डिपॉजिट हो गया है, और इसलिए जो है वो हमने बाकी बचा हुआ निकालने के लिए ओरिजिनल में से जो हो गया उसको माइनस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। How much time is required to deposit 1 × 10 की पावर 3 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ सिल्वर, डेंसिटी है 1.05 ग्राम सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब ऑन अ सरफेस ऑफ वॉल्यूम सरफेस एरिया ऑफ दिस बाय पासिंग अ करंट ऑफ
पासिंग अ करंट ऑफ 5 एम्पियर थ्रू AgNO3 सॉल्यूशन। हमें बताना है कि कितने टाइम के लिए हमें जो है वो करंट पास करना पड़ेगा ताकि जो है वो हमारा इतना जो है जो हमें गिवन अमाउंट में डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग जो है वो हमारा सिल्वर नाइट्रेट का जो सॉल्यूशन है वो डिपॉजिट हो जाए। तो इस क्वेश्चन में हमें जो है वो टाइम निकालना, टाइम निकालने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो है वो इस करंट से जो है वो कितना मास जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा। तो पहले हम मास निकालते हैं। मास जो है वो हमारा इक्वल टू होता है वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द डेंसिटी। अब वॉल्यूम कैसे निकलेगा? वॉल्यूम जो है वो हमारे पास हो जाएगा एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। एरिया गिवन है, एरिया जो है वो हमारे पास है 100 का, और लेंथ जो है वो हमारे पास गिवन है 1 × 10⁻³ और डेंसिटी हमारे पास गिवन है 1.05। इन सबको सोल्व कर लेते हैं तो हमारे पास मास की वैल्यू आ जाएगी जो भी वेट डिपॉजिट होगा 100 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1.05। तो ये हो जाएगा 105, ये हो गया हमारा 105 × 10⁻³ अगर इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा मास आ जाएगा, हमारा जो वेट डिपॉजिट होने वाला है वो आ जाएगा 0.105। अब हमें टाइम निकालना। टाइम निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास जो भी हमारा डिपॉजिट हुआ यानी कि W = ZI × T। और Z क्या होता है? Z हमारे पास होता है 96,500 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, जो हमारा वेट होता है वो होता है Z × I × T। और जो हमारा Z होता है Z इक्वल टू हमारा होता है इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाइड बाय 96,500 × I × T। ऐसी अब सारी वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे। मास हमारा कितना आया था? मास हमारा आ गया था 0.105 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट जो है वो सिल्वर का कितना होता है? वो होता है हमारा 108। करंट कितना है? करंट जो है 5 एम्पियर पास हुआ है और टाइम हमें फाइंड आउट करना है। इसको डिवाइड करेंगे 96,500 के साथ। तो पहले तो हम जो है वो क्या कर लेते हैं, 0.105 को मल्टीप्लाई करते हैं 96,500 के साथ। उसको डिवाइड करना है हमें 540 के साथ। तो हमारा आंसर आ जाएगा 18.7 सेकेंड जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो क्वेश्चन नंबर 75 के लिए ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। स्टेटमेंट है हमारे पास, हाउ मैनी मेटल विल बी डिपॉजिटेड व्हेन अ करंट ऑफ 12 एम्पियर विद 75% एफिशिएंसी इज पास थ्रू द सेल फॉर 3 आवर्स। हमें जो है वो मेटल का वेट निकालना है कि कितना डिपॉजिट होगा। तो सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे। ये होता है हमारे पास W = ZI × T। यहाँ पे Z की वैल्यू हमें गिवन है, Z की वैल्यू है 4 × 10⁻⁻⁴। करंट जो है वो 12 एम्पियर है लेकिन विद 75% एफिशिएंसी है। तो 12 का 75% निकाल लेंगे मल्टीप्लाइड बाय द टाइम। टाइम जो है वो 3 आवर्स के लिए, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय द 3600 सेकेंड्स। 3600 से इसीलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि उसको सेकंड में बदला है। तब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 75 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3600। इसको डिवाइड करना है। 4 zeros ये हो जाएंगी और 2 zeros ये हो जाएंगी। तो यानी कि 6 zeros के साथ डिवाइड करेंगे 3 4 5 6। तो ये आ जाएगा 38.8 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 76 के लिए ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। Same amount of electric current is passed through the solution of AgNO3 and HCl. If 108 gram of silver is obtained from silver nitrate solution, the amount of hydrogen liberated पता करना है हमें। अगर हम सिल्वर का वेट देखें तो वो होता है हमारे पास 108
यहाँ पे हमें कितना प्रेजेंट हुआ, हमें जो है वो 1.08 हुआ, यानी कि जो हमारा चार्ज पास हुआ होगा वो हुआ होगा 1/100। 1/100 फराडे जो है वो हमने पास किया होगा, क्योंकि एक फराडे से इतना डिपॉजिट होना था। 1 फराडे जो है वो हमें देता 108 ग्राम, लेकिन हमें 108 की जगह पे 1.08 मिला, यानी कि जो हमारा फराडे होगा वो 1/100 होगा। तो अब हमें हाइड्रोजन के लिए भी जो है वो 1/100 फराडे ही चाहिए। तो हाइड्रोजन का वेट होता है 1 और इसको डिवाइड करेंगे 100 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.01, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो क्वेश्चन नंबर 77 के लिए ऑप्शन सी जो है वो राइट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट 96550 कूलम ऑफ चार्जेस प्रोड्यूस इज पास थ्रू द सॉल्यूशन। हमें बोला गया कि जो हमने चार्ज पास किया है वो 9650 है, जो कि एक कूलम के अंदर, एक फराडे के अंदर कितना चार्ज होता है, एक फराडे के अंदर चार्ज होता है 500, लेकिन हमने कितना पास किया, हमने किया 9650 सिर्फ, यानी कि इसको डिवाइड बाय 10 किया, तो इधर भी डिवाइड बाय 10 करेंगे, यानी कि जो हमने चार्ज पास किया है वो है 1/10 फराडे। अब हमें जो है वो किसको डिपॉजिट करवाना है, सिल्वर नाइट्रेट को। एक फराडे अगर चार्ज हम पास करवाते तो जो है वो हमारे पास 108 ग्राम मिलता, क्योंकि हमने 1/10 फराडे किया तो इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, तो हम आंसर आ जाएगा 10.8, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो क्वेश्चन नंबर 78 के लिए बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 78, द अमाउंट ऑफ क्लोरीन इवॉल्व्ड बाय पासिंग 2 एम्पियर ऑफ करंट इन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड फॉर 30 मिनट। हमें बताना है कि कितना क्लोरीन जो है वो पैदा होगा अगर हम 2 एम्पियर चार्ज को 30 मिनट्स के लिए जो फ्लो करें। तो पहले तो चार्ज पता कर लेते हैं कि हमने कितना करवाया। चार्ज इज इक्वल टू द करंट इनटू टाइम। करंट कितना है, करंट है 2 एम्पियर, टाइम है 30 मिनट, यानी कि इसको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास चार्ज आ गया 30 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 3600 कूलम जो है वो हमने चार्ज पास किया होगा। अब हमें क्लोरीन का मास डिपॉजिट पता करना है कि कितना निकलेगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो Cl पे जो है वो -1 का चार्ज आने वाला है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। 1 इलेक्ट्रॉन यानी कि 1 फराडे। तो यानी कि हमें 1 फराडे चार्ज जो है वो कितने को रिड्यूस करता है, क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5, यानी कि 1 फराडे जो है वो हमारा 35.5 को जो है वो हमारा डिपॉजिट करता। 1 फराडे इज इक्वल टू होता है हमारे पास 96500, तो यानी कि 96500 कूलम चार्ज जो है वो 35.5 को डिपॉजिट करता। हमारे पास कितना कूलम है, हमारे पास सिर्फ 3600 है, तो वो पता कर लेंगे कि कितने को डिपॉजिट करेगा। मोल में ही पता करना है तो मास को रहने देते हैं, मास की जगह पे 1 ही रख लेते, नहीं हमें ग्राम में पता करना है, सॉरी ग्राम को ग्राम रखेंगे। 35.5 डिवाइडेड बाय 96500 मल्टीप्लाइड बाय द 3600। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3600 डिवाइडेड बाय 96500 मल्टीप्लाइड बाय 35.5, ऑप्शन आ जाएगा 1.32 ग्राम, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो क्वेश्चन नंबर 79 के लिए ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, हाउ मेनी मोल्स ऑफ द प्लेटिनम मे बी डिपॉजिट ऑन अ कैथोड व्हेन 0.80 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ Pt4 पॉजिटिव। हमें जो है वो ये पता करना है कि 0.80 फैराडे से कितना जो है वो प्लेटिनम डिपॉजिट होगा, क्योंकि 4 पॉजिटिव है, यानी कि 4 पॉजिटिव यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, 4 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यानी कि 4 फैराडे चार्ज हमें चाहिए। तो 4 फैराडे जो है वो हमारा कितने को डिपॉजिट करता, 4 फैराडे 1 मोल को डिपॉजिट करता। हमें पता करना है कि 0.80 फैराडे कितने को डिपॉजिट करेगा, वो आ जाएगा 1/4 मल्टीप्लाइड बाय द 0.80। तो 0.80 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.20 मोल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 80 के लिए ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको सभी क्वेश्चन जो है अच्छे समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।